तो रायपुर में ओम शांति में चल रहे आरएसएस के कैंप में ब्रह्मा कुमारी लता बहन ने सभी विद्यार्थियों को जीवन में आगे कैसे बढ़ें, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अपने आप को बुराइयों से कैसे बचा कर रखें एवं सफलता प्राप्त करने के लिए एकाग्रता के लिए राजयोग मेडिटेशन किस प्रकार से हमें मदद करता है और अपने मनोबल को ऊंचा उठाने में मदद करता है सहित कई प्रकार की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम दूसरे को भी किसी भी परिस्थिति से निकाल सकते हैं। साथ ही क्रोध करने से हमारी शिक्षा और शक्ति नष्ट हो जाती है और साथ ही आपस में हमें प्यार और शांति से रहना जरूरी है। अपना और दूसरों को नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा भी कराई गई। इस दौरान आरएसएस के प्रमुख अधिकारी बंसीलाल, बी.के. लता दीदी, बी.के. वैष्णवी दीदी, बी.के. प्रकाश भाई, रत्नाराम भाई और सभी शिक्षक स्टाफ उपस्थित रहे। 3 बार हम सभी लंबा श्वास अंदर लेकर ओम ध्वनि करते हुए बाहर छोड़ेंगे और अपना पूरा मन बुद्धि अपने आंखों के बीच भ्रुकुटी के मध्य एक चमकती हुई ज्योति पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उसके बाद हम शुरुआत करेंगे। लंबा श्वास अंदर ले, दोनों हाथों को जोर से रगड़े, जितना रगड़ सकते उतना रगड़े, और जोर से और जोर। कितने दिन का शिविर है ये? आज कितना दिन हुआ? कितना दिन बाकी है? ओके, इसमें से अच्छे नंबर लेके जाने। ओके, उसके लिए हमें क्या करना है? कुछ बातें मैं आपके साथ, क्या बोला, परिश्रम करना है, परिश्रम करना है। ओके, परिश्रम करना है, मेहनत करनी है। देखो मेहनत कैसे करनी है। सबसे पहले आप अपने जीवन का एक लक्ष्य सामने रखना। आज शाम को सोने के पहले अपने डायरी के पहले पेज पर लिख देना, मुझे अपने जीवन में क्या करना है। अपना लक्ष्य, जो पुलिस बनना है, आर्मी बनना है, जो कुछ आपको बनना है वो बड़े अक्षरों में लिख देना। उसके बाद आप उसके कितने निकट हैं, उसके अंदर जो विशेषताएं वो आपके अंदर कितने परसेंटेज में आई है। यही तो सारी ट्रेनिंग आपको दी जा रही है ना यहाँ पर। उस पर आपका कितना ध्यान है। आप शुक्रिया करो, इतने सारे गुरुजनों ने आपके लिए टाइमिंग निकाला, इतना त्याग किया और हर साल आपके लिए इतना परिश्रम करते हैं। अपने माँ बाप को भी आप 3 दिन छोड़ के आए, उनको आपके प्रति कितनी आशाएं होगी। तो यहाँ आके हम ऐसे तो नहीं टाइम पास कर रहे हैं, यह टाइम हमारा सफल हो रहा है। या हम क्लास के टाइम जब हमें शिक्षा दी जा रही है उस टाइम हमारा मन तो नहीं भटक रहा है। सबका यही है? पक्का? बहुत अच्छा। आपको पता है सबसे पहले आपकी बैठक से आती है। सबसे पहले आपकी बैठक से आपका बैठना एक स्विच होता है, तो आपके शरीर के अंदर के 7 चक्र एक हो जाते हैं और जिसके 7 चक्र एक हो गए वो शिक्षा ग्रहण करके बहुत जल्दी अपने जीवन में प्रैक्टिकल कर्म में लाता है। और यहाँ से तो आपका फाउंडेशन बन रहा है, यहाँ से तो आपकी शुरुआत है। अगर अभी इस समय आपका फाउंडेशन, आपकी नींव कमजोर रह गई तो फिर आगे बिल्डिंग भी कैसे होगी? कमजोर। इसीलिए अटेंशन। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, कोई बताएगा? आपको अपने लक्ष्य तक, मान लो किसी को आर्मी बनना है, किसी को आईएएस बनना है, किसी को एसपी बनना है,
वो बनने तक बीच बीच में आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? कोई एक बच्चा खड़ा होकर बताएगा? आप बताइए। वेरी गुड, तालियां बजाओ। और क्या करना होगा? हाँ, मेहनत तो करनी है, सभी मेहनत कर रहे हैं, आप सभी अभी भी मेहनत कर रहे हैं। देखो, कुछ चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, वो कौन से हैं? पहला है संग दोष, इसका ध्यान रखना होगा। आप अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने शिक्षक जनों को ऐसा विश्वास दिलाकर छोड़ो कि कहीं पर भी जाएंगे तो बुरा संग आप अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। समझ में आया? बुरा संग किसको कहते हैं? बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, गुटखा, चोरी, झूठ बोलना, टीचर की आज्ञा का पालन न करना। ऐसे जो बच्चे हैं वो ना तो अपने परिवार का नाम वाला करते हैं, ना अपने स्कूल कॉलेज का, ना टीचर का। ऐसे लोगों से दूरी बना दो। दूरी तो क्या, मैं कहती हूँ कटौती कर दो, अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो। दूसरा, अपनी जीवन जब तक हम लायक नहीं बनाते हैं तब तक किसी भी माता बहन के ऊपर गलत दृष्टि ना जाए। ये आपके इसमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है। स्वरक्षा के साथ साथ विश्व रक्षा, सबके प्रति हमारी एक रक्षा की भावना हो। रक्षक बनकर हम किसी के लिए किसी भी समय किसी भी स्थान पर। और देखा मम्मी पापा सुबह रात्रि को 2 बजे उठकर गन्ना काटने के लिए चले गए और 2 बजे जाने के बाद वो दूसरे दिन रात्रि को 12 बजे आए। पूरा दिन किया, पूरा रात्रि से लेके अर्ली मॉर्निंग करके पूरा दिन करके रात्रि को 12 बजे आए। और जब 12 बजे आए, ऐसी जगह वो रह रहे थे माँ बाप उसके कि वहाँ अच्छी सुविधा नहीं थी जैसी चाहिए वैसी, ना खाने पीने की, ना सोने की, ना कुछ स्नान वगैरह की। तो भी वो बच्चा देख रहा है। फिर देखते देखते उसने दूसरा दिन देखा कि उसकी मम्मी का जो है ना, पापा का एक पैर विकलांग होने के कारण पापा 5-6 गन्ने कंधे पर उठाकर गाड़ी में चढ़ा नहीं सकते थे और वो ठेके पे दे देते थे, 10 बीघा गन्ना इनका, 10 बीघा इनका, 10 बीघा इनका। तो उसकी माँ उसके पापा का कार्य करती थी, कंधे पर गन्ना उठा के वो गाड़ी में चढ़ाती थी। तो उस माँ का ये जो कंधा था ना, वो सड़ गया था पूरा, उठा के ये चूरा हो गया। और यहाँ चूरा होने के कारण उसके बैक में एक तरफ रीढ़ की हड्डी में भी प्रॉब्लम आया। तो भी वो बेचारी माँ अपना काम कर रही है। अब ये देखकर उस बच्चे की जो स्थिति थी ना, आप सोच नहीं सकते। जब वो काम पर जाकर ये दृश्य देखता है कि मेरे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं मेरे लिए इतना कष्ट कर रहे हैं। एक ही बेटा था। तो उसके बाद उसने ठान लिया कि अब मुझे अपने लिए सुविधा नहीं लेनी है, पढ़ूंगा, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा, पढ़ूंगा, लेकिन मैं फैसिलिटीज को पहले छोड़ूंगा। जाते ही एसी रूम छुड़ा दिया, जो भी एक्स्ट्रा दोस्ताना था, चाय पानी पीने शाम के टाइम घूमने जाते थे, एक्स्ट्रा खर्चा बंद कर दिया, कम खर्चे में अपना गुजारा करने लगा। उसके बाद उसने अपने बुद्धि में एक लक्ष्य रखा, मुझे डीएसपी बनना है। और ये बने बिना मुझे इधर नहीं उधर नहीं कहीं नहीं देखना है, क्योंकि एक ऐसी वो जॉब है पुलिस लाइन में कि वहाँ पैसा नहीं भरना पड़ता है, मेहनत काम करती है। तो रात दिन जो बच्चा 8 घंटा रेगुलर स्टडी करता था, अभी वो बच्चा 10 घंटा पढ़ने लगा। 10 घंटे से वो बच्चा 12 घंटे पे आ गया। 4 घंटा सोने लगा। कितना? 4 घंटे से ज्यादा जिस दिन सोता था अपने आप को सजा देता था। दूसरे दिन 3 ही घंटा सोना है, क्योंकि उसके सामने वो दृश्य घूम रहा था माँ बाप का। और उसने कहा सबसे पहले मुझे अपने मम्मी पापा का ये काम छुड़ाना है। अब गया, इतनी मेहनत की उसने कि पढ़ाकू कीड़ा बन गया, पागलपन आ गया उसके अंदर। कुछ नहीं, दोस्त कह रहे चल चाय पीने नहीं, ना किसी खाने पीने की तरफ आकर्षित, ना किसी लड़की की तरफ आकर्षित, ना किसी दोस्त की तरफ। सब बेकार है। माँ बाप की मेहनत के सामने
सब बेकार है। मेरे माँ बाप मेरे लिए क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप से प्रश्न। ऐसा करते करते जब उसने लास्ट एग्जाम दिया, आज अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, 1 महीना ही हुआ, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। वो डीएसपी बन चुका है और उसकी जो खुशी थी, उसके अंदर की जो मेहनत थी, उसने एक ही बताया, कभी ये नहीं समझो कि पैसे वालों के बच्चे नौकरी पे लगते हैं, ये आपकी गलत सोच है। उनके साथ जो स्टाफ बैठा था सर का, उन्होंने कहा ये सब किसी रिक्शा वाले के बेटे, किसी मजदूर का बेटा है, किसी कामगार का बेटा है। मेहनत के आगे सब फेल है। मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि भगवान भी मजबूर हो जाए आपको देने के लिए, या फिर इसकी मेहनत मेरे से देखे नहीं जाती। और तब आज उसके माँ बाप को सारा गांव इतने सम्मान से देखता है। आज उसने अपने माँ बाप को एक ही ठाना है कि मेरे माँ बाप ने जितना कष्ट मेरे लिए, क्योंकि मंजिल जब तक हाथ में नहीं आए तब तक रेस्ट नहीं करना है। परिश्रम कहाँ किसको जाता है आपको पता है? जो अच्छे से अच्छे नंबरों से पास करना चाहता है उसको कितने बजे उठना चाहिए? सुबह 4 बजे, 5 बजे, 1 बजे? ओके, ठीक है, ठीक। सोना कितने बजे चाहिए? सोना 1 बजे चाहिए, उठना भी 1 बजे चाहिए, बच्चा कह रहा है। देखो, जो कितने भी होशियार बच्चे हैं ना, जो कहते हैं हम रात भर के पढ़ के हैं, कोई फायदा नहीं। रात्रि को 10 और बस छोड़ दो, जहाँ का काम वहाँ, और रेस्ट करने चले जाओ। आदत डाल दो अपने आप को। 10 बजे सोना है, सुबह 3:30 बजे आपकी आंख बिना अलार्म की खुलेगी, पूरी नींद हो जाएगी, और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह 3:30 से 6 बजे के बीच में जो स्टडी करता है ना, वो अच्छे से अच्छे नंबरों को ला सकता है। इसका रीजन क्या है पता है आपको? सुबह सारे लोग सोए हुए होते हैं, माइंड का ट्रैफिक फुल स्टॉप, बाहरी ट्रैफिक फुल स्टॉप, और स्वयं परमात्मा अपनी ऊर्जा देने के लिए ब्रह्मांड से इस धरती पर आता है और हमें तथास्तु का वरदान देता है। तो इसीलिए सुबह उठकर स्टडी करो। स्टडी कहाँ करनी है? जहाँ सोए वहीं करनी है? नहीं, अध्ययन का स्थान अलग होना चाहिए। उठते ही ठंडे पानी मारो मुंह पे, भगाओ निंद्रा देवी को। अगर उसके बाद नींद आए तो सोचो घोड़ा नाग बैठा है बेड पे, जाएंगे तो काट खाएगा। नहीं जाना है, पढ़ना है मुझे, यही उम्र है मेरी पढ़ने की। और उसके बाद खुली हवा में लंबे गहरे श्वास लो, और जितना हो सके 11 बार 21 बार आप लंबा श्वास लेकर ओम ध्वनि करना। ये सबसे अच्छा तरीका है एकाग्रता बढ़ाने के लिए, क्योंकि इससे नेगेटिविटी हमारी बाहर जाती है और पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है। तो ये हमें सारी चीजें ऊर्जावान बनाती है। तो सुबह का समय, उसके बाद चलो आपने स्टडी तो कर ली, सुबह मेमोरी में आपने डाल दिया, अब वो पूरा दिन आपको याद आता रहेगा। आप एक बार अनुभव करना, जो चीज रात्रि को आप सोते समय याद करते हैं ना, वस्तु, वैभव, व्यक्ति या किसी भी इंसान की बात, वो सुबह उठते ही, आंख खुलते ही याद आती है। अनुभव करना। तो इसीलिए रात्रि की सोने की अवस्था भी हमारी पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा के साथ हो, और उठने की भी, उठते ही 10 मिनट अपने आप को दे दो। 10 मिनट में अपने मनस्थिति को और शरीर को रेडी कर लो। अगर किसी को नींद आती है, चाय पी लो, गर्म पानी पी लो, जो चीज है आपके शरीर के लिए सुटेबल है आप उसको ले लो। उसके बाद पढ़ाई का, और पढ़ते समय मोबाइल कौन चलाता है बच्चों? हैंग चलावे। जो मोबाइल नहीं चलाते वो हाथ खड़ा करो, ताली बजाओ इनके लिए। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, अगर ये समय आपके लिए मूल्यवान है और आपके लायक मोबाइल में कोई काम की चीज अभी नहीं है, काम ही नहीं है आपका, बाद में जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे ना, एक नहीं 10 मोबाइल रखना। कितने? 1 मिनट में खाली नहीं रहना,
10 मोबाइल रखना, लेकिन कब? जब आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाओ तब। आप लोगों को पता है आपके माता पिता आपके लिए कितना परिश्रम करते हैं। आपको मैं हमारे यहाँ की, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। एक 30 गांव की बस्ती का लड़का, उसकी जीवन कहानी बताकर मैं आपको पूरा करूंगी। 30 गांव, बस 30 घर है उस गांव में। छोटा सा गांव है, छोटी सी स्कूल है, वहाँ वो पढ़ाई करता है। उसके मम्मी पापा उसके विकलांग है एक टांग से, और मम्मी भी उसकी शरीर से कमजोरी है। लेकिन वो गन्ना काटने का काम होता है ना, गन्ना काटने का काम करते हैं पूना में, जहाँ चीनी बनाई जाती है। तो लोग ठेके पर लेते हैं, तो उसके माँ बाप बीच बीच में जाकर कमाते थे और यहाँ लाकर उसकी पढ़ाई में लगा देते। गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाए बच्चा। अब धीरे धीरे 5वीं क्लास हो गई, 8वीं क्लास हो गई, 10वीं क्लास उस गाँव